Hello. Okay guys, so I guess I'm audible to you guys. So ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। इसमें मैं आपको बहुत बेसिक सा वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट समझाऊंगा। हम लोग मल्टीपल मेथड्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ एक मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि हम एक मेथड पढ़ें और उसी में मास्टरी करें, ताकि जब हमें मल्टीपल क्वेश्चंस आए तो हमें पहले ये ना फाइंड करना पड़े कि कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है, राइट। तो हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है वो है हमारा वर्क एंड टाइम, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। वर्क एंड टाइम में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे मैं शुरुआत करूंगा इस चैप्टर की। दैट इज मैन, राइट, कितने लोग काम कर रहे हैं, इनटू रेट, किस स्पीड से काम कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। दैट इज एम, मैन रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू आर, इनटू टी। ठीक है। और डब्ल्यू को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 1। ठीक है, हमेशा यूनिटरी होगा। तो जब हम टू डिफरेंट केसेस को कंपेयर करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एम आर टी अपॉन डब्ल्यू, ये फर्स्ट सेट ऑफ पीपल के लिए, एम आर टी डब्ल्यू ये सेकंड सेट ऑफ पीपल के लिए। तो ये हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। इसमें सेम लोग काम कर रहे होंगे, उनका रेट सेम होगा, टाइम और वर्क जो है वो चेंज होता रहेगा। तो वो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को बेटर अप्रोच मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ ही एक ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड जो कंसेप्ट हमारे लिए समझना ज़रूरी है, दैट इज एक ग्रिड बनाते हैं हम लोग। मैं एक ग्रिड पे काम करता हूँ, इसमें लिखता हूँ एम, रेट, टी और वर्क। ठीक है। एम आर टी डब्ल्यू, मैन, रेट, टी और डब्ल्यू। अब इसमें जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करना है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो आपको वर्क मिल जाएगा, राइट। अब अगर हमको बोला है कि ए कैन डू अ वर्क, A can do a work in 15 days, तो ये 15 डेज हमने यहाँ लिख दिया। B can do the same work in 30 days। ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों में से देखेंगे, दोनों का एलसीएम 30 आ रहा है, यहाँ पे 30 लिख दिया। तो रेट इंटू टाइम वर्क होता है, तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 15 तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 30 तो ये हो जाएगा 1। तो इसी के साथ आपको पता चल जाएगा कि ये 2 यूनिट्स पर डे के हिसाब से काम कर रहा है, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब हमें इसमें पूछ लिया है कि ए और बी साथ में कितना काम करेंगे, तो ए और बी को हम ऐसे लिख देंगे, इन दोनों के रेट्स प्लस कर देंगे 3, एंड हमारे पास टोटल वर्क हमको 30 यूनिट्स करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 डेज निकल के, राइट। तो ये आपके लिए अप्रोच होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बाद।